लड़की के विदेश से लौटने के बाद उसने सबसे पहला काम किया अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ने का। माँ अब भी एक आदर्श माँ का किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन लड़की उसकी इस नकली ममता को मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था 15 साल पहले पिता ने यह कहकर उसे विदेश भेज दिया था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसे इलाज की जरूरत है। माँ ने उस वक्त बेशक उदासी का नाटक किया, लेकिन असल में इन वर्षों में उसने कभी उसकी खबर तक नहीं ली। इसके उलट दोनों ने मिलकर दत्तक ली हुई बेटी को राजकुमारी बना दिया। किसी को नहीं पता कि इन 15 सालों में असली बेटी ने कैसी जिंदगी जी। वो जो कभी कोमल और नाजुक परिवार की बड़ी बेटी होनी चाहिए थी, जिंदा रहने के लिए उसे बेरहम हत्यारिन बनना पड़ा। अब 15 साल बाद वो लौटी थी अपने हक और सब कुछ वापस लेने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, चालाक सौतेली बहन ने खतरे को भांप लिया। अपनी बेचारी वाली छवि बनाए रखने और सब कुछ हथियाए रखने के लिए उसने आत्महत्या का नाटक किया, कलाई काटकर। पिता ने यह देखा तो तुरंत उस पर प्यार और दया लुटाई और वादा किया कि असली बेटी से उसकी कोई चीज कभी नहीं छीनी जाएगी। इसी बीच लड़की का बचपन से तय किया हुआ रिश्ता भी पिता ने चालाक लड़की को सौंप दिया। फिर चालाक बहन और वो निकम्मा लड़का मिल बैठे। उन्होंने तय किया कि अगर असली बेटी को रास्ते से हटा दिया जाए तो वे दोनों न केवल खुलकर एक हो जाएंगे, बल्कि वो परिवार की सारी संपत्ति भी उनके नाम हो जाएगी। दोनों की साजिश तय हो गई। उन्होंने लड़की को बहाने से अस्पताल बुलाया ताकि वहीं उसकी जान ले ली जाए। लड़की को सामने देख लड़का बोला, वेर्नालो, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम कभी मेरी बात नहीं मानती थी, बताओ मुझे क्यों नहीं मारना चाहिए। लड़की ने ठंडेपन से उसे देखा। वो फिर गुर्राया, मूर्ख, अगर तुम मर जाओगी तभी मैं खुलेआम यूं चालाक लड़की के साथ रह सकूंगा। बिना किसी बदनामी के चालाक लड़की अब भी अपनी मासूम सी सफेद कमल वाली छवि बनाए रखती और ऊपर ऊपर से लड़के को समझाती, तुम ऐसा मत करो। लेकिन अंदर ही अंदर वो यही चाहती थी कि दोनों आमने सामने भिड़ें और वो खुद बिन मांगे फायदा उठाए। पर जैसे ही लड़के का हाथ लड़की पर वार करने को उठा, लड़की ने आसानी से उसका वार रोक लिया। एक ही जोरदार लात से उसने उसे जमीन पर पटक दिया, जहां से वो दोबारा उठ भी न सका। इसके